Find the position vector of R which divides the line joining P and Q. This is P and Q. R is dividing PQ in the ratio 3:2. 3:2. Let P, Q, R be position vectors of P, Q, R. So let P is equal to, what is given over there? 2i minus j plus 3k. 2i minus j plus 3k. And what about Q? Minus 5i plus 2j minus 5k. See now R divides PQ internally in ratio 3:2 by which formula? Section formula for internal division. पेन का आवाज मत करो. R इज इक्वल टू, ये R ना, ये P और ये Q. R इज इक्वल टू ऐसा क्रिस क्रॉस, ठीक है. 3 इंटू Q, 2 इंटू P, ओके. 3 इंटू Q, 2 इंटू P अपॉन 3 एंड 2. प्लस लिखोगे तो इंटरनल डिवीजन के लिए, माइनस लिखोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए. अब यहाँ पे मैं इंटरनल बोल रही हूँ. सो 3Q प्लस 2P अपॉन 3 प्लस 2. समझा? सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू P के जगह पे 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 2 इंटू, उल्टा लिखा, 3 इंटू माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2 इंटू, मैंने P लिख दिया था, 2 इंटू 2i माइनस j प्लस 3k अपॉन 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5. 3 5 माइनस 15 प्लस 6j माइनस 15k प्लस 4i माइनस 2j प्लस 6k अपॉन 5. सो माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11 i कैप, 6 माइनस 2 4 j कैप माइनस 15 प्लस 6 अपॉन 5. सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ R एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो जाएगा? माइनस 11 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, माइनस 9/5. अभी देखो इंटरनल डिवीजन के लिए हमने किया, अभी इसी के साथ एक्सटर्नल डिवीजन है. बट बोर्ड्स में ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ में पूछे. बोर्ड्स में एक ही पूछेंगे, या इंटरनल पूछेंगे या तो एक्सटर्नल पूछेंगे. तो अगर अलग अलग पूछते तो फिर से आपको यही करना है. चेंज यहाँ पे होगा. ये भी चेंज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन. डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो यहाँ पे क्या चेंज होगा देखो, माइनस प्लस और ये माइनस. अभी बोलो वैल्यूज़. हाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा. यहाँ से चेंज होगा एक्चुअली. ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1. तो निकल गया, मतलब डिनोमिनेटर नहीं होगा. ओके. से हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ार माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2j
माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 के, तो अभी कितना हुआ -15 -19 आई कैप 6 प्लस 2 8 जे कैप -21 के कैप. सो आर इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिवीजन के लिए -19 8 और -21. Is that clear? 3. If the point A30P B and 3 C and 0 are collinear, then find the ratio in which C divides द लाइन सेगमेंट ए बी. हमको ये आइडेंटिफाई करना है, सपोज ए है, ये बी है और ये सी है. ओके, ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मान लो ये डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू 1. लेट सी डिवाइड ए बी इन रेशियो लैम्डा इज टू 1. देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या लिखेंगे हम. चाहिए तो ये लिख सकते हैं, लेट ए बी सी बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. तो वेक्टर सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी प्लस 1 इंटू ए अपॉन लैम्डा प्लस 1. ये कहाँ से हो गया, लैम्डा इंटू बी प्लस 1 इंटू ए अपॉन लैम्डा प्लस 1. ओके, सो सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू व्हाट डज माई बी. सी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. अभी क्या क्या दिया हुआ सब्स्टिट्यूट करो. -3i प्लस 3j प्लस 0k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू -2i प्लस qj प्लस 3k प्लस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 3i प्लस 0j प्लस pk इंटू 1. चलो अपॉन लैम्डा प्लस 1. इसको यहाँ पे ले लो. -3i प्लस 3j प्लस 0k इज इक्वल टू -2 लैम्डा इंटू आई कैप लैम्डा q इंटू जे कैप 3 लैम्डा इंटू के कैप प्लस 3i 0j प्लस pk. फाइन. नाउ लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट. लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग -3 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप. वो तो ज़ीरो ही हो गया ना, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है. -3 1 ज़ार 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप. चलो 0 के कैप एक बार लिख देते हैं. तो यहाँ से आई निकालो. -2 लैम्डा प्लस 3 आई कैप लैम्डा क्यू जे कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस p इंटू के कैप. यहाँ पे क्या आएगा, -3 लैम्डा -3 -3 लैम्डा -3 इंटू आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इंटू जे कैप इज इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 3 इंटू आई कैप प्लस लैम्डा क्यू जे कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस p इंटू के कैप. अभी इक्वेट करो दोनों को. क्या हो जाएगा, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. बोलो आई कैप वाला कौन सा है. -3 लैम्डा -3
लैम्डा को इधर ले लो, 3 + 3 6, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू -6, नेगेटिव आया मतलब देयरफॉर C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो 6:1। माइनस में आया ना, तो आंसर भी मिल गया अपने को कि इंटरनल डिवीजन नहीं है। हमको आंसर ये मिलता है कि वो कौन सा डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। और λ/1 है ना, यहाँ लिखा है ना तुम λ/1, तो यहाँ पे 6:1 लिखोगे, -6 नहीं लिखोगे। ओके, उसके बाद P और Q का वैल्यू निकालना है। ओके, नाउ 3λ + 3 इज इक्वल टू λ/Q। सो 3λ 3 × -6 + 3 -6 × Q -18 + 3 minus Q is equal to -15 upon -6, 5/2। ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों ने -2 ले लिया करके हमको ये आंसर आ रहा है। अगर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन -1 लेंगे तो हमको आंसर दूसरा मिलेगा, वो तुम एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो या एज इट इज़ लिखेंगे। Q मिल गया, अभी P के लिए क्या करेंगे बोलो? P के लिए लास्ट K का वैल्यू इक्वेट करेंगे। K तो इधर है ही नहीं, 3λ + P इक्वल टू 0, सो 3 × -6 P इज इक्वल टू 18, P इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन क्या है? हाँ, यू आर सपोज टू फाइंड आउट हाउ C डिवाइड्स इन व्हाट रेशियो, और दूसरा आपको P और Q का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मैंने -2 लिया तो ये वैल्यू आता है, ये एज इट इज़ करो। और टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है यहाँ पे -1 डाल के आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A and B आर 6A + 2B, A and B, this is what 6A + 2B and A - 3B. Now C divides AB in the ratio 3:2. Show that the position vector of C. This you need to show 3A - B. C divides AB in ratio 2:1. Therefore, by which formula? Section formula for internal division, vector C is equal to 3 × A - 3B, 3 × this ऐसा, plus 2 × 6A + 2B upon 3 + 2, 3A - 9B, 3 3s are 9 plus क्या है, दिया है ना? नहीं, वो गलती है, ये गलत लिखा है, 3:2 है। ओके, 3:2, 3A - 3 3s are 9B, 2 6s are 12 plus 2 2s are 4B upon 5, 3 + 12 15 by 5A -9 + 4 -5B आ गया, 3A - B, hence proved. Of line joining the points L and M, 7 - 6 12 and N 5 4 - 2. ओके, इसका मिड पॉइंट लेना है, लेट M भी मिड पॉइंट। M क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू L + N डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट पता है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना, डिवाइडेड बाई 2। 7i - 6j
प्लस 12k प्लस 5i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2. 7 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 12 माइनस 2 प्लस 10. 6i cap minus j cap k cap. Therefore, coordinates 6 minus 1 and 5. Question number 9. If two of the vertices of triangle, two vertices are given. What is that? 3i plus j plus 4k and vector b minus 4i plus 5j minus 3k and centroid G minus 1a minus I plus 2j plus k. So let A, B, C and G be position vectors of A, B, C and capital G. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट दी थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है. सो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला. सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है? G इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी 3. मिड पॉइंट का अपॉन 2, सेंट्रॉइड का अपॉन 3. इंटरनल डिवीजन बता दिया प्लस, एक्सटर्नल डिवीजन माइनस. ओके, सो G का है माइनस आई प्लस 2j प्लस के. ए क्या है? 3i प्लस j प्लस 4k प्लस 20 माइनस 4i प्लस वेक्टर c अपॉन 3 इधर मल्टीप्लाई करो. माइनस 3i प्लस 6j प्लस 3i माइनस 4i माइनस i प्लस j प्लस 5 प्लस 6j प्लस 4 माइनस 3 प्लस k कैप. वेक्टर c इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस 3i प्लस 6j प्लस 3k. ओके, सब्ट्रैक्टिंग. सो माइनस 3 प्लस i प्लस i कैप माइनस 6j माइनस k कैप. तो कितना आ जाएगा बच्चे लोग बोलो? माइनस 3 प्लस 1 2i कैप 0j प्लस 2k कैप. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C. Therefore C is equivalent to minus 2 0 and plus 2. ओके, के एल एम एन 4 पॉइंट्स दिए. सेंट्रॉइड ऑफ, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. ओके, फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन मतलब 4 है, याद रखो. दैट इज G इज इक्वल टू के दिया है, L दिया है, M दिया है, N दिया है. के क्या है? सब अल्फाबेट दिए. चेक करो. I कैप प्लस 5k कैप प्लस 3k कैप. एम आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप. 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप. G इज इक्वल टू के कैप, सॉरी के बार, के एल वेक्टर एम वेक्टर एन. वेक्टर के एल एम एन डिवाइडेड बाई 4. कर सकते हो ना? करो. ऐड एंड डिवाइड बाई 4. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. आपको प्रूव करना है. सो हम एक डायग्राम बनाएंगे. एनी क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेम एक्सरसाइज.
सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, इसका मिड पॉइंट हम लोग ले लेंगे कितना मार्क का है ये? P, Q, R एंड S। ये जो है ये पैरेललोग्राम है, आपको ऐसा प्रूव करना है। तो प्रूफ PQRS is a parallelogram. आता है थोड़ा बहुत मेरे को। प्रूफ हम शुरू करेंगे। लेट ABCD PQ RS Points on the be position vectors of ABCD S। ओके, अभी मेरे को बताओ व्हाट इज माई P? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी, let PQRS be midpoints of AB, BC, CD and AD। DA AD चलेगा। सो P क्या हो जाएगा? A प्लस बी बाई टू। Q क्या हो जाएगा? B प्लस C बाई टू। R क्या हो जाएगा? C प्लस D बाई टू। S क्या हो जाएगा? A प्लस D बाई टू। अभी क्या करो, PQ निकालेंगे। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट PQ। क्या हो जाएगा? Q माइनस P। Q क्या है? B प्लस C बाई टू माइनस A प्लस B बाई टू। तो क्या हो जाएगा? This B/2 कॉमन हो जाएगा ना? कौन सा? इसमें हाफ कॉमन हो जाएगा। B प्लस C माइनस A माइनस B कैंसल। क्या हो जाएगा? C माइनस A मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ AC। या एज इट इज़ रखो तो भी चलेगा। इक्वेशन 1 PQ हो गया। SR करते हैं R माइनस S। तो वापस से C प्लस D बाई टू माइनस A प्लस B बाई टू। C प्लस D माइनस A माइनस D हाफ ऑफ C माइनस A। इक्वेशन 2। अभी बोलो देयरफॉर PQ is equal to SR, therefore PQ is parallel to SR। Similarly QR is parallel to PS, therefore PQRS is a parallelogram। दो साइड पैरेललोग्राम, ठीक है। फर्स्ट थियरम डन। डायगोनल्स bisect each other, Okay ना? same midpoint, मतलब AM is equal to C। the M, okay, so M is equal to A plus C upon 2 and M is equal to B plus D upon 2, okay, so ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। A plus C by 2 B प्लस D अपॉन 2। 2 को कैंसिल करो। A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। ओके, सो देयरफॉर C माइनस D इज इक्वल टू B माइनस A। A को उधर ले लो, D को इधर ले लो। C माइनस D बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? C माइनस D मतलब DC। क्या हो गया? DC। B माइनस A बोलेंगे तो AB। DC इक्वल टू AB and modulus of DC is equal to modulus of AB, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। opposite sides are equal लिखा ना तुमने। equal मतलब parallel, equal मतलब क्या हो गया? therefore DC is parallel to AB। पैरेलल भी है, इक्वल भी है, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब एक ट्रपेजियम बनाना है तुम लोगों को।
इसका मिड पॉइंट समझ लो m। 9th में ज्योमेट्री याद आ गया है। ओके क्या बोला है, मीडियन इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, मतलब गिवन क्या रहेगा, AM plus AB ABCD इज अ ट्रपेजियम। ट्रपेजियम में दो साइड पैरेलल होता है ना, फाइंड आउट द AD पैरेलल टू BC। आपको प्रूफ क्या करना है, दो प्रूफ करना है, MN पैरेलल टू पैरेलल साइड्स प्रूव करना है और ऑल्सो MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है, दो प्रूफ। BC या तो AD कुछ भी। ओके नाउ लेट ABCDMN बी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ, चालू किया भावना, ABCDMN। ओके M is midpoint of AB, N is midpoint of DC. So M is equal to A plus B by 2 D plus C अपॉन 2। करना क्या है, एम एन क्या हो जाएगा, n माइनस एम, n क्या है d प्लस सी बाई 2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2। साउंड बना दे, d प्लस सी माइनस a माइनस बी। ओके हाफ ऑफ, तुमको क्या दिखाना है अभी, AD और BC दिखाना, मतलब D माइनस ए को साथ में लेना है, D माइनस ए को साथ में ले लो और C माइनस बी को साथ में ले लो, तो क्या हो गया हाफ ऑफ AD प्लस BC। एक्चुअली एक प्रूफ हो गया। ओके इसको इक्वेशन 1 देंगे। नाउ AD इज ऑलरेडी पैरेलल टू BC, मतलब AD इज इक्वल टू M टाइम्स BC, स्केलर मल्टीपल ऑफ BC होता है ना,